वर्ल्ड कप का टाइटल 2 कदम के फासले पर। पाकिस्तान नमीबिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। 189 रन के जवाब में नमीबिया की टीम 20 ओवर्स में 144 रन ही बना सकी। हसन अली, इमाद वसीम, हारिस रऊफ और शादाब खान ने एक एक विकेट हासिल की। 4 छक्के 8 चौके लगाए, 50 गेंदों पर नॉट आउट 79 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान बाबर आजम ने भी क्लास दिखाई, 49 गेंदों पर 70 रन बनाए। हफीज ने 16 गेंदों पर 32 रन की इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले 10 ओवर्स में 59 और आखिरी 10 ओवर्स में 130 रन बनाकर सेमी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। डेविड वीजे ने छक्का लगाया, गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। लड़की ने उठाई और वापस करने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से समझाकर बुझाकर बॉल वापस हासिल की गई। शाहीनों की लगातार चौथी फतह और सेमीफाइनल तक रसाई। जश्न तो बनता है। मुख्तलिफ शहरों में फैंस ने बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देखा। जीत की खुशी में भंगड़े डाले। लाहौर की पार्क व्यू सिटी हाउसिंग सोसाइटी में भी खूब जश्न मनाया गया। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में मैच में 6 विकेटों से हरा दिया। पहले बंगाल टाइगर्स को सिर्फ 84 रन पर ढेर किया, फिर 14वें ओवर में हदफ बआसानी हासिल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करेंगे और जो मुल्की मईशत से मुतल्लिक अहम फैसले हैं उन पर कौम को एतमाद में लेंगे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इंशाअल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे, जो पाकिस्तान में कभी नहीं दिया गया ऐसे रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा को कलअदम तंजीम से मुताल्लिक़ बयानात देने से रोक दिया। बोले मुल्क दुश्मन अनासिर गैर जिम्मेदाराना बयानात से फ़ायदा उठाते हैं। वज़रा को आज़म स्वाति और फवाद चौधरी के हमरा इलेक्शन कमीशन से जाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात। मुशावरत से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने और अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़। सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज। 840 गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। दरियाए जहलुम पर तीनों पुलों से कंटेनर्स हटा दिए गए। खंदकें भर दी गईं। इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई। सेनेटर कलअदम जमात से इत्तेहाद के ख्वाहां। वफाकी वजीर को आलमी तन्हाई का खौफ। एजाज चौधरी कहते हैं कलअदम TLP के साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर गौर कर रहे हैं। सियासी मामलात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं। साद हुसैन रिजवी की रिहाई के बाद खुद उनके पास जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का चुपता हुआ ट्वीट। लिखा, इंतहा पसंद जमात से इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर तन्हाई है। इंतहा पसंद जमातें सियासत में बेहतर किरदार अदा करने के बजाय इंतशार फैलाती हैं। मीडिया ब्रीफिंग में बताया कलअदम TLP से सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ में कोई बात नहीं हुई। पॉलिसी हुकूमत की या तहरीक इंसाफ की कि एक तरफ आप उनसे सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कलअदम कहते हैं या मिलिटेंट कहते हैं? इस किस्म की कोई डिस्कशन तहरीक इंसाफ में नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम। इमरान खान ने खुद को और हुकूमत को NRO दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का लफ्जी हमला। ट्वीट में लिखा, तरमीम एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। शाहिद खाकान अब्बासी की भी कड़ी तनकीद। बोले कानून का इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होगा। पहले दिन से कह रहे हैं नैब ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नैब अफसरान को धमकियां भी देने लगे।
नैब में एक कानून है जिसमें नैब के चेयरमैन को और उसके अफसरान को इस्तिस्ना हासिल है किसी भी अमल से। जरा ये सोच लें कि कल को हुकूमत आएगी, वो उस इस्तिस्ना को एक ऑर्डिनेंस के जरिए हटा देगी। जब इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि नैब के सारे चेयरमैन इस अदालत के अंदर खड़े होंगे, उसी के टहरे में खड़े होंगे जहाँ हम आज खड़े हैं। एक दफा मेरे कहने पे इन कराची के नौजवानों को भी माफ करो। अम्माद सिद्दीकी 4 साल से लापता है, बाजियाब करो उसको, वो कोई दहशतगर्द नहीं है। अम्माद सिद्दीकी 4 साल से लापता है, बाजियाब करवाया जाए। कराची के लापता नौजवानों को माफी दी जाए। मुस्तफा कमाल ने मुतालिबात सामने रख दिए। पीपल्स पार्टी और हुकूमत पर भी तनकीद। बोले वजीर आजम भी जरदारी के साथ पार्टनर इन क्राइम बन चुके हैं। मियांवाली में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, 2 तेज रफ्तार कारें आपस में टकरा गई। 4 अफराद जान से गए, 8 जख्मी हो गए। एक तरफ पूरे पाकिस्तान की मईशत, दूसरी तरफ अकेले एलोन मस्क की दौलत। टेस्ला के मालिक फिर भी आगे। एक दिन में 36 अरब डॉलर्स का सौदा करके एलोन मस्क की जाती दौलत 335 अरब डॉलर्स हो गई। पाकिस्तान की मईशत का हजम 290 अरब डॉलर्स है। दिखाया कुछ, भेजा कुछ। बारात रावलपिंडी से सरगोदा पहुंची मगर दूल्हा तब्दील हो गया। दुल्हन वालों ने बारात को ही वापस भेज दिया। धोखा देने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए कह दिया। और खिजा के उदास मौसम में नज़ारे हसीन हो गए। कहीं जर्द, कहीं नारंगी और कहीं सुर्ख रंग जमीन पर बिखर गए। बुलेटिन में आपको सैर करवाएंगे गांचे की, जहां का हर मंजर दिल को छू जाता है।